में परमेश्वर इस समय ईमानदारी के साथ बैठे हैं, परमेश्वर की जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और आज छुटकारे मिलने पाए। तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, और गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। ठीक है, आप सब पास्टर राजू अपनी गवाहियां लो चर्च की, परमेश्वर आशीष दे आपको। आइए हम सब प्रभु के वचन में जाएंगे, हम निकालेंगे जल्दी से मलाकी 3:16। हम इंग्लिश में मलाकी चैप्टर उसका 3 का 16 हम निकालेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग निराशा में हैं और बहुत सारे लोग निराश रहते हैं किस बात को लेकर कि मेरा पति मेरी ओर ध्यान नहीं देता। आजकल बहुत सारे लोग निराश रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी ओर ध्यान नहीं देते। आज लोग तरह तरह की चिंताओं में, परेशानियों में है कि मेरी फैमिली के लोग मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। आज बहुत सारे लोग मतलब कि इन डिप्रेशन में फंसे हुए, इन चिंता की शिकार है। आज बहुत सारे लोग समस्या में इन चीजों की, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग इस समय ऐसी कहीं चिंता में, परेशानियों में अगर फंसे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपको इन चीजों में नहीं फंसे रहना कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में अब तक कोई आशीष क्यों नहीं आई, मेरे घर में कोई अब तक ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बात की टेंशन में है, लेकिन मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं इन चीजों में नहीं फंसता। मैं कभी ये नहीं सोचता कि परमेश्वर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हाय वो बंदा मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, मैं प्रचार कर रहा हूँ वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ वो मेरे बारे में कैसा सोच रहा होगा, मैं आईना देख रहा हूँ हाँ दूसरों को मैं कैसा लगूंगा, मैं किसी को कैसा लगूं या ना लगूं, मेरे बारे में कोई क्या सोचे क्या ना सोचे, मैं ये नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा प्रभु इस टाइम मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपको ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या मेरी ओर वो ध्यान लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है इस वचन से, इस कलाम से, कि आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर किन लोगों की ओर ध्यान देता है और किन की सुनता है। आप लिख सकते हैं इसको स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप वचन से सीखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। लिखा कह रहा है जो प्रभु का भय मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो प्रभु का भय मानते हैं और उसकी बातों पर, वचन पर विश्वास रखते हैं और उसकी आज्ञाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। मलाकी के 3:16 में देखो कि वहां पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। लिखा तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। इसका मतलब कह रहा है कि जब यहोवा के भय मानने वाले बात कर रहे थे तब परमेश्वर उनकी ध्यान धरकर सुनता था, और कह रहा उसके नाम का सम्मान करते और उनके स्मरण के निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती थी। मतलब कि वहां स्वर्ग में भी एक पुस्तक है जो वहां पर लिखी जा रही है आपके लिए लिखी जा रही है वो पुस्तक। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा, आपके जीवनों में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। सामने रख उसको नीचे रखे। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। नीचे रख, वहां पे कैमरे के नीचे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन वहां पर क्लियर लिखा जो यहोवा का भय मानने वालों ने जब आपस में बातें की। इसका मतलब कि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं छोटी छोटी बात के अंदर, तो परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देगा। मैं बताता हूं आपको, आज से मैं 7 साल पहले हरियाणा में सेवकाई कर रहा था। तो उस समय मेरे चर्च के अंदर 2 लेडीज आई, और उसी समय मैंने आंख बंद किया तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि ये आज ये तेरे बारे में बुराई करके आई है। तो मैंने उनको कहा इधर आओ। तो मैंने कहा तुम मेरी चुगली कर रहे थे दोनों आपस में बैठे हुए के। तो उसी समय वो हिल गई, वो बोली कर नहीं हमने तो कोई चुगली नहीं की। मैंने कहा मैं तुझे प्लेस दिखाता हूँ। मैंने कहा तू एक डोल पर बैठी घास काट रहे थे आपस में दोनों, और वो गांव की लेडीज थी, अपनी भैंसों के लिए कुछ घास काट रही होंगी। वो घास काट रही थी और घास काटते काटते तुम 2 बातें बोल रही थी मेरे बारे में, और जब मैंने उनको बताया तो उनको शौक हो गया। मतलब आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के चर्च में जाते हैं, परमेश्वर के दास से आशीष पाते हैं, लेकिन वो लोगों का जब उनका काम नहीं बनता तो वो बुराई करते हैं। भय उनके अंदर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों की ओर देखता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनकी ओर ध्यान लगाता है। परमेश्वर के पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। आप चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, परमेश्वर कभी भी आपकी ओर ध्यान नहीं लगाएगा कि आप सारा दिन डिप्रेशन में हो, आप सारा दिन टेंशन में हो, हाय मेरे पति मेरे लिए सब्जी नहीं लेके आता, मेरा पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरे बच्चे ये नहीं करते। आप कितनी भी चुगली करो परमेश्वर को, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देने वाला। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की तरफ ध्यान देने वाला है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि शैतान को एक ही उसका काम है कि वो 2 तरीके से आपके ऊपर हमले करता है। वो एक नेगेटिव विचार और दूसरा आपके अंदर निराशा। मतलब कि किस तरीके से आपके अंदर डाले कि ताकि आपकी जिंदगियों में वो आशीष ना आ सके, जो आप बनना चाहते हैं वो ना बन सके। बाइबल बोलती है क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाना चाहता है। शैतान जानता है कि इनका अगर ध्यान
प्रार्थना में परमेश्वर की ओर लग गया तो कह रहा इनकी बैड सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आज इनके बैड हालात बदल जाएंगे, कह रहा जैसी भी इनकी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। एक बार क्या हुआ उत्पत्ति के हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में उसके 24 के 63 में देखते हैं कि इसहाक की मम्मी और इसहाक का डैडी जो है वो बड़ा परेशान थे कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। इसका मतलब क्या था कि काफी समय हो गया कि शादी नहीं हो रही। आज जिन माँ बाप के बच्चों की उम्र निकलती जा रही है तो उस समय माँ बाप को चिंता में है, परेशानियों में है कि पता नहीं इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। तो परमेश्वर देखता है और सुनता है। लेकिन उस समय में इस व्यक्ति ने, हो सकता था कि इसहाक जो है इस बात को लेकर कि मैं डिप्रेशन में जा सकता था या फिर इसके सामने जब ये कुआं आया उसमें छलांग लगा सकता था, लेकिन इसके अंदर इसने एक फैसला लिया अपनी लाइफ के अंदर कि मैं शाम के समय ध्यान लगाने के लिए जाऊंगा। शाम के समय में ये ध्यान लगाने के लिए नहीं जाऊंगा कि किधर मेरा रिश्ता होगा, किधर मुझे लड़की मिलेगी, किधर मेरा क्या होगा। ये मतलब इसने संसार की बातें छोड़कर इसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाया। इसने मतलब कि अपना टाइम जो है शाम को परमेश्वर को देना शुरू किया। और बाइबल बोलती है कि देखो सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उनके आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। इसको यहां रख देना बेवकूफ, यहां रख देना। और इसी समय कह रहे कि सांझ के समय, इसका मतलब शाम के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। देखो वचन क्या बोल रहा है कि ये ध्यान करने के लिए निकला। लेकिन जब आपके काम नहीं बनते तो आपका ध्यान कहां जाता है? उस समय शैतान निराशा में डालता है, इसके अंदर नेगेटिव विचार डाल रहा होगा, निराशा डाल रहा होगा। लेकिन इसने अपने अंदर एक फैसला लिया कि नहीं, परमेश्वर आज मैं अपनी जिंदगी में आशीष पाकर रहूंगा और पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूं कि आज आपकी चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी आपकी समस्या हो, लेकिन परमेश्वर आज हीलिंग देगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आपके जीवनों में काम करेगा। आज उन लोगों की तरफ परमेश्वर ध्यान देना चाहता है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। अपने पड़ोसी को पूछो कि तेरा ध्यान किसकी ओर है? किसकी ओर है? पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में, किसकी ओर है तेरा ध्यान? मतलब किसकी ओर? मम्मी डैडी की ओर है कि वो आपको पैसा देंगे? आपका ध्यान किसकी ओर है कि मुझे जॉब मिलेगी, मुझे वहां से पैसे मिलेंगे, तब मैं भी बिजली वाले के पैसे दूंगी, तब मेरे को तनख्वाह मिलेगी, तब मैं अपने बच्चों की फीस जमा कराऊंगी? आपका ध्यान किस ओर है? अपनी सैलरी की ओर हो गया। मैं फिर कह रहा हूं आज लोगों का ध्यान सैलरी की ओर हो गया। मैं डॉलर पर देखता हूं उस पर लिखा होता है वी आर ट्रस्ट इन गॉड, लेकिन आज हमारे 100 के नोट पे लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं। इसका मतलब क्या? हमारे अंदर नया आ गई है कि मैं मतलब आज मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरा काम होगा, नहीं सैलरी नहीं मिलेगी तो औरतों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब कि हम कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? मतलब आज चाहे आप डिप्रेशन में, कर्जे में, किसी भी परेशानी में, सिर्फ आपको ध्यान करना है कि परमेश्वर हाँ तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। अपनी प्रेयर लाइफ में कह रहा है इसहाक ने कह रहा नहीं रिश्ता हो रहा था, नहीं कुछ हो रहा था, नहीं काम बन रहा, नहीं जॉब आ रही है, लेकिन वो ध्यान लगाने के लिए गया और परमेश्वर ने उसके सामने रिबका को लेकर आया। मैं कह रहा हूं कि उसके सामने एक अच्छे रिश्ते को लेकर आया। आज आपके सामने अगर आज आप कह रहे कि इसहाक ने अपनी कामयाबी में शैतान को अपने विचार नहीं दिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आज खुदा पर ध्यान लगाया, उसकी बातों पर ध्यान लगाया। आज अगर आप नाकामयाब हो रहे हैं, अगर आज आप नेगेटिव जा रहे हैं, शैतान को अपने विचार मत दो, आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। परमेश्वर आज रात आपको कामयाब फिर से करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की थी और वो काफी समय से उसकी उम्र निकल गई, और जब उसकी उम्र निकल गई उसकी सहेलियां उसको चिढ़ाने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी। तो उसी समय उसने, वो प्रभु में जाने वाली लड़की थी, चर्च जाने वाली लड़की थी, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, मतलब उसी समय अपने विचारों को गिरा लिया और नेगेटिव चली गई और पॉजिटिव नहीं रही। और उसी समय वो परेशान होगी और उसी समय सोचने लगी, विचारने लगी कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई भी आशीष क्यों नहीं है। और उसी समय वो एक ऐसे लड़के के साथ उसने शादी कर लिया जिसको एड्स था, और थोड़े दिन के बाद उसको भी एड्स हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उसने अपने अंदर परमेश्वर को छोटा कर लिया, अपने विचार शैतान के विचारों में चलेगी। तेरी तो जवानी खराब हो जाएगी, तो मर जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, तेरा ये तेरा वो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और उसने अपनी जिंदगी में आशीष को खराब कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं कि शैतान हमेशा आपको एक ना एक बात के लिए रोज गिराना चाहता है, लेकिन रोज नेगेटिव विचार देना चाहता है, रोज आपके जीवन में ऐसा करना चाहता है। लेकिन हम विश्वास के साथ खड़े होते हैं कि परमेश्वर हाँ मेरी जिंदगी में तू काम करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि और भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग आज कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी मैं इस समय विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में आशीष देगा, मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहेगा, चाहे नेगेटिव विचार आए, चाहे कोई मेरा काम बने चाहे ना बने, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहेगा। परमेश्वर की बाइबल की ओर सुबह उठकर जो ध्यान लगाते हैं, जो लोग सुबह उठकर प्रेयर में ध्यान लगाते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की ओर इस हफ्ते के अंदर परमेश्वर ध्यान जरूर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते में आप अपनी आशीष को खुलता हुआ देखोगे। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं
कह रहा है कि दूसरे तिमुथियुस 2:22 में हम देखेंगे कि आज परमेश्वर क्या चाहता है। कह रहा है कि इन चीजों के लिए बताना चाहता है आपको कि उन लोगों से बचो, सावधान करना चाहता है हमें आने वाले समय के लिए। यहाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ देखो, मैं फिर बता रहा हूं कि शैतान के 2 हथियार और हैं। मैंने बताया कि 4 हथियार दिखाए मैंने आपको कि वो क्या करता है, आपको निराशा में डालता है, बुरे विचारों में ले जाता है। लेकिन तीसरा कह रहा है कि लालच, और चौथा व्यभिचार। मतलब कि वो इन चीजों में आपको गिराने की कोशिश करेगा, कि व्यभिचार में आपको गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर तीमुथियुस की किताब में 2:22 में क्या लिखा, परमेश्वर का कलाम बोलता है, कह रहा है जवानी की इच्छाओं से भाग जा, कह रहे हैं भाग जा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामना करते हैं। बहुत सारे लोग सामना करते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटे नहीं, तो ये लड़का ठीक नहीं है, तो उसके साथ घूम रही है, नहीं तो उसके साथ मत घूम। लेकिन शैतान उन लोगों के अंदर विचार जरूर डालता है। अगर लड़का लड़की साथ में बैठे होंगे तो उनके अंदर एक फीलिंग जरूर डालेगा, और उस फीलिंग के अंदर कह रहा है कि आप एक दूसरे से जब बात करते हैं तो उसी समय शैतान आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाते, तब तक आपको इन नेगेटिव विचारों से आप नहीं बच सकते। आप कितने भी 30 मार्खा क्यों ना हो, कितने भी आप पहलवान क्यों ना हो, कितने भी आप बाइबल पढ़ने वाले, कितने भी आप प्रार्थना करने वाले हो, लेकिन आप इस फीलिंग से बच नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं कि यूसुफ ने अपनी जिंदगी में यही बात किया। यूसुफ कितना प्रार्थना करने वाला, कितना बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था। वो भी कह सकता था कि रानी सामने बैठी है और उसी समय वो क्यों भागा वहां से। वो कह सकता था मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे सामने बैठा हूं, ध्यान लगा रहा हूं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा ध्यान नहीं भटका सकता। शैतान चाहे तू मेरे सामने कैसी भी लड़की लिया। लेकिन उसी समय उसका ध्यान जो है उसका क्यों भटक रहा था, क्योंकि वो क्यों भाग रहा था वहां से, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का वचन जानता है, कह रहा है अभिलाषाओं से भागना पड़ता है। व्यभिचार का सामना करोगे गिर जाओगे, लालच का सामना करोगे गिर जाओगे। आपको अपने ध्यान को हटाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने नेगेटिव विचारों को हटाना पड़ेगा। बाइबल बोलती है तेरे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग जो है पाप में गिरते हैं। बहुत सारे लोग आकर क्वेश्चन पूछते हैं कि पास्टर जी हमारी जिंदगी में पता नहीं क्या है कि मैं व्यभिचार में क्यों गिर जाता हूं, मैं मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर किसी ने सिर पे हाथ रखा, मैं व्यभिचार में आ गया। बेवकूफ कहीं के, ऐसे नहीं आता कभी भी। कह रहा कि वो कह रहा किसी के करने से, जब तेरे अंदर मन की इच्छाएं ऐसी हैं तो तू क्या करेगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं खासकर कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दूसरा कह रहा है कि वो कभी भी नहीं बच सकता। कोई महान पुरुष आके बोलता है कि मैं मेरे घर में अगर कोई आके बोले ना पास्टर भी कि तुम पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती, झूठ बोलता है वो पास्टर। कह रहा है बाइबल बोलती है, कह रहा है जहां पति पत्नी का झगड़ा, कह रहा है पति पत्नी का झगड़ा और छत का टपकना एक समान है। इसका मतलब ये होता है, ये चलता है, ये एक स्वाभाविक है। कह रहा है कि ऐसा होना ही होना है, लेकिन उससे आपको बचना है। आप कह रहे हैं कि मुझे व्यभिचार का मैं आ ही नहीं सकता ख्याल, मेरे अंदर कोई ऐसे ख्याल नहीं आ सकते, मेरे अंदर कोई ख्याल नहीं आ सकते, गंदे ख्याल नहीं आ सकते। मैं कह रहा हूं उस पर जय पाना है। यीशु मसीह ने जय पाई क्रूस पर, अब आपको जय पाना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ये कि जब हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर गंदे गंदे विचार आते हैं। मैं कह रहा हूं आ सकते हैं, लेकिन उस विचारों से आपको भागना पड़ेगा। यीशु नहीं आएगा और आपको पकड़ के भगाएगा। यूसुफ को परमेश्वर के बहुत नजदीक था, लेकिन यूसुफ रानी के सामने से भागा क्योंकि वो जानता था मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इसलिए आपके विचारों में आपको भागना है। आपको सामना नहीं कर सकते कि नहीं मेरे को नहीं आएगा ये विचार, मेरे को नहीं आएगा। आपको हटना पड़ेगा। अभी कोई आपके ऊपर तीर चलाए और आप सामने से ना हटे तो वो तीर आपको लगेगा। ऐसे ही है कह रहा है कि अगर कोई लड़की आपको देख रही है, कोई लड़का आपको देख रहा है, अगर आप सामने से नहीं हटेंगे तो आप गिर जाएंगे पाप में। मैं फिर कह रहा हूं इस बात के लिए कि आपको विचार, ओए डिस्टर्ब न कर, और इसी समय आपको विश्वास करना है कि इन चीजों के लिए कि आपके अंदर ये बातें आपको सीखनी है कि बाइबल बोलती है जवानी की इच्छाओं से भाग जा। आज हो सकता है कि आपके मन में बार बार आ रहा हो मुझे कार लेनी है, अब इसी समय बार बार मुझे मन में आ रहा है कि नहीं मुझे तो इसी समय इसी साल ये चीज चाहिए, इसी समय इच्छाएं। इसलिए बाइबल चाहती है कि आप अपनी इच्छाओं को मारो। कह रहा जो लालच की इच्छाएं हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहता है कि आप जो इच्छा रखते हैं आप मांगे परमेश्वर के सामने। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग दुखी हैं, संसार में परेशान हैं, लेकिन वो ज्यादातर इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं, अपनी लालसा में फंसे हुए हैं। कह रहा कि आप परमेश्वर के सामने, कह रहा आप अपनी डिमांड को रखो और परमेश्वर को जैसे वचन के अनुसार कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है जैसे पृथ्वी पर भी हो, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो पूरा करेगा जो आप चाहते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में करेगा। लेकिन आप अगर सामना कर रहे हैं किसी चीज का, इसको बोलिए जरा खड़ी होकर, सामना कर रहे हैं आप किसी चीज का, तो आप इसी समय आप उस कंट्रोल में
आप कंट्रोल ना करें। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इसी समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, लेकिन आपको उस चीज से हटना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। यूसुफ समझदार था और उस जगह से वो हटा और भाग गया। मैं देख रहा हूं कि जो लड़के लड़कियां आपस में फीलिंग लेते रहते हैं, एक दूसरे फेसबुक पे एक दूसरे की फोटो डालते रहते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज अपने अंदर से कह रहा है कि आपको वो फेसबुक से वो डिलीट करना पड़ेगा। जिसकी फोटो में देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, जिसकी फोटो में देखकर आपको पसंद है, अगर उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि शैतानी अटैक्स आते हैं, आपको उसी समय उसको डिलीट करना है। अपनी फेसबुक से डिलीट करो, अपने यूट्यूब से, अपने व्हाट्सएप से डिलीट करो। जब पति पत्नी को मारता है तो उसी समय आपको पता है कि उसी समय आप पूछ सकते हैं अपनी पत्नियों से उसके मन में क्या सवाल आता है, क्या विचार आता है, शैतान उसके विचार में क्या डालता है, तो उसी समय क्या विचार आएगा। सपना से ही पूछता हूँ क्या विचार आएगा, मुझे पहले पता होता मैं तुम्हारे से शादी ना करती। एक ही विचार आएगा कि मुझे पहले पता होता तो मैं शादी ना करती। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा है कि आज शैतान किसी न किसी तरीके से विचार डालता है। अगर आज आपके जीवन में कोई भी समस्या बार बार आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। छोटी छोटी बातों में भय मानना, मैंने इसलिए बताया ये बात क्योंकि हम बड़ी बड़ी आज्ञाएं जानते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में हम गिर जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में जब भय मानते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, अगर मेरा मन कर रहा है कि मेरे अंदर विचार आ रहे हैं तो मुझे हटना है। बाइबल बोलती है कि दूसरा तीमुथियुस में कह रहा है जवानी की इच्छाओं से भाग जा, मतलब कि वो लालसाओं से आपको भागना है। उन परेशानियां जो आपके माइंड में आ रही हैं, बार बार विचार आने, गंदे विचार आने, उससे आपको हटना है। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं इस जगह पर नहीं रहूंगा, मैं पवित्र आत्मा अब ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहनूंगा। मैं फिर उनके लिए बोल रहा हूं कि आजकल लोग स्किन टाइट, बिल्कुल स्किन, मतलब कुछ शॉर्ट कपड़े ऐसे पहनते हैं। वो चर्च के अंदर जब आते हैं तो वो आपको स्वाभाविक, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि मेरी आत्मिकता खराब ना हो। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पहन सकते हैं कपड़े, कैसे भी पहनते हैं, लेकिन बहुत बार ज्यादातर मैंने देखा कि लड़कियों के कारण लड़के पाप में गिरते हैं। लेकिन आजकल कह रहे फैशन भी अलग अलग तरीके के आ गए हैं, लेकिन अगर आप फैशन कर सकते हैं, आप कैसा भी फैशन करें, आप अच्छा फैशन करें, लेकिन कुछ फैशन ऐसे हैं कि बहुत शॉर्ट कपड़े आप ना डालें। अगर आप डालना भी है तो आप चर्च के अंदर प्लीज ना डालें। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को सिखाता है, कह रहा आपकी आत्मिकता झलकती है, परमेश्वर का भय आपके अंदर अगर छोटी छोटी बातों के अंदर है तो आपको सीखना है, आपको समझना है। यहाँ पर पहला तीमुथियुस के 4:12 में भी एक बात कह रहा है, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए। देखो मैंने ये बात क्यों कही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फैशन करना छोड़ दो, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि परमेश्वर का भय अगर छोटी छोटी बात के भी अंदर है, तो आपका पति कह रहा है कि ये कपड़े डालने और आप कह रहे हो कि नहीं मैंने ये डालने हैं, तो आपका पति का भय आपके अंदर है, परमेश्वर का भय आपके अंदर है। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि लिखा कह रहा आपका पति चाहता है कि आप अच्छे कपड़े डालो, लेकिन वहां पर लिखा आप सुंदर लगो, लेकिन वहां कह रहा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। इसका मतलब क्योंकि आपका पति आपको गलत नहीं समझेगा, चर्च में आने वाले लोग आपको गलत नहीं समझेंगे, पास्टर आपको गलत नहीं समझेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं और वो बात बनाकर चले जाते हैं, मतलब आपके चाल चलन पर दोष लगाएंगे, आपके यीशु मसीह पर दोष लगाएंगे, आपके पास्टर पर दोष लगाएंगे, बोलेंगे कि इनके पास्टर ने इनको कुछ नहीं सिखाया, इनको पवित्रताई के बारे में कुछ नहीं सिखाया। क्योंकि हम जब सभ्यता के साथ हम जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर के एक प्रेम को लेकर जाते हैं चर्च के अंदर। हम जब प्रभु के चरणों में जाते हैं तो हम एक अच्छे कपड़ों के साथ, मतलब एक नम्रता और दीनता के साथ जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है। आपके कपड़े भी परमेश्वर को दिखाते हैं कि ये भय मानते हैं मेरा। मैं फिर कह रहा हूं कि धन्य वो वस्त्र, प्रकाशित वाक्य में लिखा, मन के वस्त्रों की बात कर रहा है। आपके मन में भी मतलब जो चलता है, परमेश्वर कह रहा है कि आपके चाल चलन से भय पता लगता है, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके चलने से, आपके फिरने से पता लगता है कई बार कि परमेश्वर का कितना भय मानते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का भय ही नहीं है इनके अंदर, कह रहे जो दिख रहा है वो कर रहे हैं, जो मर्जी जो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है इस बात को। मूसा जब पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसी समय वहां देख रहे थे लोग शराब पी रहे थे और रंगरलियां मना रहे थे, व्याभिचार कर रहे थे और कुछ सोने का बछड़ा बना रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे वो। और उसी समय जब उसने देखा तो उसी समय उसने कहा जो कह रहे मेरे साथ आना चाहते हैं इस साइड आ जाओ, जो नहीं आना चाहते उस साइड रहो। और उसने तख्ती दे के मारी और धरती के 2 फाड़ हो गए। मतलब कि एक दिन
कह रहा है कि न्याय यहीं पर होगा, सारी चीजों का न्याय आपके सामने होगा, सब कुछ यहीं पर भोगना पड़ता है इंसान को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का भय, छोटी छोटी बात के लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम भय सिखाते हैं, शराब नहीं पीना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ये सारे भय आपको पता है, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने संसार में हमें इन चीजों से बचने के लिए हमें छोटी छोटी बात के लिए भी हमें भय सिखाना है कि परमेश्वर देखता है। लेकिन वो ध्यान धरकर, हम मलाकी की पुस्तक फिर से पढ़ें, देखो क्या लिखा 3:16 में, वहां पर लिखा परमेश्वर कह रहा भय मानने वालों की बातों को ध्यान से सुनता था। अगर आप अपने चर्च के अंदर, अपने घर के अंदर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो, तो उसी समय परमेश्वर आपको ध्यान से देखेगा, कहेगा यार ये मेरी बातें सिखा रहा है कि बेटे नहीं। मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को सिखाता हूँ कि बेटे नहीं नहीं, जब भी बेटे बाहर जाते हैं तमीज से जाते हैं, जब भी बेटे ये ऐसी सीरियल नहीं देखते, ये नाटक नहीं देखते, ये वाले ऐसे गंदे नाटक नहीं देखते। कई बार बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन आपको सिखाना है। जब आप दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे तो याद रखना कि आप का परमेश्वर आपका आदर जरूर करेगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपके जीवनों में आशीषें देगा। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, अपने अंदर तेरा भय रखूंगा छोटी छोटी बातों में। पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जिन हाथों से यीशु मसीह ने किले खाई और जिन हाथों से आप गंदे काम करते हो, उन्हीं हाथों को आप परमेश्वर के सामने कैसे लेकर जा सकते हो। इसलिए आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरा हर चीज में भय मानूंगा। अगर आप भय मानते हैं, आज परमेश्वर आपके लिए मानने के लिए तैयार है, आपके लिए हर चीज वो देने के लिए तैयार है। सपोदेशक 10:8 में लिखा कह रहा है कि जो कोई कह रहा है गड्ढा खोदे वो उसमें खुद गिरेगा, जो कोई गड्ढा खोदेगा और बाड़ा तोड़े सांप उसको डसेगा। यहां लिखा जो खड्डा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। इसका मतलब यहां पर क्लियर है, यहां परमेश्वर की ओर से नहीं, पास्टर की ओर से नहीं, किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप कई बार हम अपने मन की अभिलाषाओं के कारण, अपने ही चिंताओं के कारण, अपनी परेशानियों के कारण हम कई बार अपराध में गिर जाते हैं और कह रहा है कि उसी को कह रहा है शैतान डसता है। अगर आज ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर से इसी समय अपने हाथों को उठाकर कहना है कि इस समय पवित्र आत्मा तू मेरी गलतियों को क्षमा कर और मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं इन चीजों से दूर रहूंगा और भागूंगा। मैं इसी समय शैतान का सामना नहीं करूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी मैं उस पाप का सामना नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर तेरे वचन के साथ आऊंगा और प्रार्थना करूंगा, फिर शैतान का सामना करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं तलवार उठा के, चल शैतान भाग जा भाग जा। उसका सामना ऐसे नहीं होता। जब आप वचन के साथ आते हैं और पश्चाताप के साथ आते हैं, तब परमेश्वर आपको सामना करने के लिए हिम्मत देता है। और आप जब किसी के ऊपर हाथ रखेंगे, आपके घर में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो, इसी समय वो नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आज गंदे विचार निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बोलो कि इसी समय वो विचार मेरे अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आजाद हो चुका हूं, मेरी आशीषें खुल चुकी हैं। और इसी समय बोलो कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से इसी समय उन अभिलाषाओं से भाग जाता हूं, मैं उन गंदे विचारों से भागता हूं। आपको खुद भागना है उन गंदे विचारों से। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम बाइबल से देखते हैं कि रूत जो है कि वो भय मानती थी परमेश्वर का भय मानती, वो नेगेटिव विचारों से अपने आप को रोकती थी। रूत हो सकता था कि उसका पति जब मर गया तो उसके बाद वो शॉर्ट कपड़े पहन के वो इधर उधर एक दूसरे लड़के को लाइन मारती और फ्रेंडशिप करती और अपनी मर्जी से शादी कर लेती। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने अपनी सास को धोखा नहीं दिया, उसने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर का भय मानती रही। नहीं, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आशीष दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर का भय मानते हो छोटी छोटी बातों में, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अब मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपका कैरेक्टर आपको परमेश्वर के सामने लेकर जाता है, आपका चरित्र जो है परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके अंदर जितने गुण प्रभु के गुणों से मिलते रहेंगे, उतना ही आशीर्वाद आपके ऊपर आते रहेंगे। आज से ये फैसला लो कि परमेश्वर मैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए आदर्श बनूंगा। एक माँ आई और बोली कि मेरी बेटी देखो कितनी बिगड़ गई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने मन में सोचा तू कितनी बिगड़ी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। मैंने कहा कि तू कितनी बिगड़ी हुई है, क्योंकि मैं उसकी हालत देख रहा था, उसने क्या ड्रेस डाली हुई है। मतलब कि आपको बता रहा हूं कि मैं ड्रेस के ऊपर नहीं बोल रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों का नहीं पता, क्योंकि कह रहा है कि तुम्हारे कारण, कह रहा है कि तुम कह रहा तुच्छ जाने जाओ। कुछ लोग तुम्हारे मसीहत को तुच्छ जानते हैं, तुम्हारे कारण, हमारे चाल चलन के कारण, हमारे बोल के कारण, हमारे उठने के कारण, हमारे बैठने के कारण। हम आज मसीह में आने के बाद भी शराब पी रहे हैं, हम मसीह में आने के बाद भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इसी कारण से कह रहा है कई बार हमारे परमेश्वर की इंसल्ट होती है और इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ 2 कदम नहीं चलता। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बाई चांस कोई लड़की और कोई लड़का शराब पी के जा रहे हो और
वो मसीह में हो, प्रार्थना करने वाले हो, क्या परमेश्वर उसके साथ 2 कदम चलेगा? नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं नहीं चलेगा। लेकिन अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझसे कोई गलती हुआ है, परमेश्वर मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में कार्य कर, आज शैतान हो सकता है आपको, आपकी शादी ना हो रही हो और आपको मजबूर कर रहा हो कि तू घर से भाग के शादी कर ले। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास पैसा ना रहा हो और आप कह रहे हो कि कोई चोरी कर ले। हो सकता है आज आपके पास कह रहा है कोई बच्चे की फीस करने के लिए पैसे ना हो, आप कह रहे हो उधार ले ले, कुछ भी कर ले, कुछ बेच दे, घर का सामान उठा के बेच दे। हो सकता है आप शराब के आदी हो और आपसे ना छूट रही हो शराब, तो आप इसी समय आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसी डिप्रेशन हो। लेकिन आज उन बातों से हल नहीं होगा, परमेश्वर का भय मानना है। छोटी छोटी बात के अंदर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं आज आपके लिए एक प्रार्थना लेकर आया हूं कि जब आप उस प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आज आपको उन विचारों से आजाद करेगा। हम देखते हैं यशायाह 55 के हम 11 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, यशायाह 55 के 11 में लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। याद रखना कि परमेश्वर के वचन को जब आप मुंह से निकालते हैं और उसके बाद क्लेम करते रहो कि परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया, मेरे लिए कोड़े खाए उसने, मेरे लिए जान दी, इसी समय मेरे लिए किले खाई उसने, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अब मैं पापी नहीं हूं और इसी समय कोई पाप का शासन मेरे ऊपर नहीं है, मैं आजाद हो चुका हूं। आप बोलो और इसी समय कोई गंदे विचार मेरे ऊपर नहीं आएंगे, परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। आपको कहना है, आपको डांटना है। एक जगह बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान वहां पर आ जाता है। मत्ती 4:10 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान को, उसका दूर हो जा। इसका मतलब कि आपको विचार आएगा शैतान की तरह कि आपके दिल में आएगा, आपके दिल में गलत काम करने का दिल आएगा, तो उसी समय आपको डांटना है कि दूर हो जा। यहां पर यूसुफ भी यही कर रहा था, भाग गया वहां से। मतलब कि यीशु मसीह उसको दूर कर रहा है, आपको दूर करना है। आपको जब भी कोई विचार आए उसी समय उसको दूर करना है। एक बार पतरस ने कहा, यीशु मसीह तू नहीं मरेगा। उसने कहा मैं 3 दिन मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और पतरस ने उसी समय कहा नहीं प्रभु, अपनी बात को वहीं पर रख ले, ऐसा मत बोल। और उसने कहा चल शैतान के बच्चे दूर हो जा। उसी समय शैतान दूर हो जा मेरे पास से। मतलब परमेश्वर जानता है कि आप पीछे शैतानी ताकतें अटैक करती हैं और उसी समय यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। अगर आज आपके विचारों में कोई बात आ रही है, मैं कह रहा हूं जब आप डांटते हैं तो उसके बाद वो विचार आपको 10 दिन नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोबारा नहीं आएगा। अगर आप उसको डेली डांटते हैं, मैं कह रहा हूं वो 6 महीने नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करो, आप उसको डांटो, आप वो उसके बाद वो साल नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं उसके बाद साल क्या, सालों साल नहीं आएगा। मेरे दिमाग में बहुत सारी बात स्नेक आते थे और मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके रात को ड्रीम्स में स्नेक आते हैं। जो मेरे को स्नेक आते थे और दिखते थे स्नेक और मरे हुए लोग दिखते थे, मैं उसी समय मैं उसको डांटने लगा। मैं डेली डांटने लगा, 1 बार डांटा, 2 बार डांटा, मैंने 1 साल डांटा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं पास्टर होके खुद कह रहा हूं कि पास्टर होके मैंने डांटा और उसके बाद मैं कह रहा हूं 7 साल हो गए, वैसा कोई ड्रीम्स नहीं आया। ये परमेश्वर है, आपको कह रहा डांटना है। मतलब वो जानता है आपकी कमजोरी को, जो बात आपकी कमजोरी जानता है वही विचार आपके सामने लेकर आएगा। जहां पर आप कमजोर हो वही चीज आपके सामने लेकर आएगा। जो चीज आपकी कमजोरी बनी हुई है वो बार बार आपके सामने लेकर आएगा। आपके पुरखों की कमजोरी हो सकती है, आपकी कमजोरी हो सकती है, उसी समय वो बार बार वो विचार आपके ऊपर, नेगेटिव विचार बार बार लेकर आएगा। और उसी समय जब तक आप मुंह से यीशु मसीह के नाम से ये नहीं कहेंगे कि मैं इस विचार में नहीं जाऊंगा, मेरे दादे परदादे होंगे लेकिन मैं आज के बाद इस विचार में नहीं हूं, मैं इस विचार में नहीं हूं, मैं इस शराब में नहीं हूं, मैं इस व्यभिचार में नहीं हूं, मैं इस लालच में नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, चल भाग यीशु मसीह के नाम, मैं इस काम को नहीं करूंगा, उसको डांटो। मैं फिर कह रहा हूं कि वो आपके सामने से वो भाग जाएगा। और बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह ने शैतान को डांटा तो इसी के 11 में लिखा कि तब स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। आपकी सेवा करेंगे उस दिन से। मैं कह रहा हूं जब बाइबल बोलती है जब तुम शैतान को डांटते हो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं, होए शैतान में डांट नहीं सकता। अरे डांटो, आपके ऊपर विश्वास, आपके ऊपर अधिकार है। मैं कह रहा हूं आपके पास अधिकार है, आप डांट सकते हैं क्योंकि आपने पाप नहीं किया, आपने पवित्रताई के अंदर चल रहे हो। परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप वचन जो है आपके लिए भेजा गया है और परमेश्वर ने कहा वचन कह रहा है कि जब तक जैसे बारिश जब नीचे आती है तो उसी समय धरती पर कह रहा है वो खाली नहीं आती है, एक टुपक भी गिरेगी खाली नहीं आएगी, जमीन में से फल लेकर आती है, मतलब पौधा बाहर लेकर आती है, फसल लेकर आती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जितनी बार मुंह से निकालोगे उतना आपके अंदर एक फसल लेकर आएगा, एक बड़ी टेस्टमनी लेकर आएगा इस हफ्ते में यीशु मसीह का नाम। आपको क्लेम करना है, आपको क्लेम करना है। नेगेटिव विचार आए आपको क्लेम करना है। आपको बार बार आपको अगर कर्जे की बात आ रही है, आपको धन की आशीष के लिए यशायाह 45 का 2-3 बोलना है कि मेरे आगे आगे यीशु मसीह चलेगा, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे आगे आगे चलेगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेगा, मेरे सारे कामों को बनाएगा और
मुझे गुप्त स्थानों में गड़ा धन देगा, गुप्त स्थानों में गड़ी हुई जॉब देगा, बिजनेस देगा, फौरन की आशीष देगा, हर चीज देगा। आप क्लेम करना स्टार्ट करो, वो खाली नहीं आएगा, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। आइए मेरे साथ बोलो, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको, आपको बोलना है मेरे साथ कि मैं उन लोगों से बात, आपको एक दृढ़ विश्वास करना है कि इस समय कि मैं दृढ़ बातें रखूंगी मैं अपने अंदर परमेश्वर, और मैं इन कामों को नहीं करूंगी। हम देखते स्क्रीन पर दिखाएंगे, प्रभु ने मुझे कहा अगर ये फैसला लें कि अगर ये मैं दृढ़ विश्वास रखूंगी परमेश्वर, मैं पाप के साथ नहीं चलूंगी, तो उसी समय कह रहा कि मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं, तो उसी समय आप मिराइकल देखेंगे। ये 7 दिन ये बोलने के बाद आप मिराइकल देखेंगे। अगर आज आप दृढ़ संकल्प लें तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में, अगर आप खुदा का भय मानते हैं तो आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगी। देखा स्क्रीन पर, आप पहला आप बोलो, मैं उन लोगों से बातचीत नहीं करूंगा जो परमेश्वर की स्तुति तारीफ नहीं करते, मैं उन लोगों के साथ बातचीत करूंगा जो परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आप बोलो कि परमेश्वर मैं उन लोगों की तारीफ, मैं उन लोगों के साथ बातचीत रखूंगा, उन लोगों के साथ संबंध रखूंगा जो तेरी स्तुति करते हैं और तारीफ करते हैं, तेरी आराधना तेरी महिमा करते हैं। उसके बाद कह रहा तेरा वचन मुझे जिंदगी जीना सिखाता है। बोलो प्रभु तेरा वचन मुझे जिंदगी जीना सिखाता है। पवित्र आत्मा मेरा सलाहकार है, परमेश्वर तू मेरा सलाहकार है। आप बोलो परमेश्वर तू मेरा सलाहकार है, मैं पापियों के रास्ते पर नहीं चलूंगा। आप बोलो परमेश्वर मैं पापियों के रास्ते पर नहीं चलूंगा। आप बोलो कि पवित्र आत्मा मैं पापियों के रास्ते, मैं पाप के रास्ते पर खड़ा ही नहीं होऊंगा। आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं आज रात बंधन टूटेंगे और आजाद होंगे आप बोलो मेरे साथ बोलते रहो कि मैं पापियों के रास्ते पर नहीं खड़ा हूंगा, मैं अपने अंदर ऐसी आत्मा को नहीं रखूंगा जो दूसरों को माफ नहीं करती। आप बोलो कि परमेश्वर मैं ऐसी आत्मा को अपने अंदर नहीं रखूंगा जो दूसरों को माफ नहीं करती। मैं एक पापी की तरह नहीं बात करूंगा जैसे हम बात करते हैं। कर आपके चाल चलन में, आपके बोलने में भी पाप ना हो। मतलब आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों में ये कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जब इन चीजों को आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आप बोलो मैं बचाया गया हूं क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं बचाया गया हूं। बोलो कि मैं जलन से, घमंड से, नफरत की आत्मा से नहीं भरूंगा। मैं आज दृढ़ संकल्प लेता हूं कि परमेश्वर मैं आज से आनंद संसारिक चीजों में नहीं होगा, मेरा आनंद संसारिक चीजों में नहीं होगा, मेरा आनंद यीशु मसीह में होगा। मेरे अंदर वो आत्मा नहीं होगी जो दूसरों को माफ नहीं करती, मेरे अंदर गलत विचार नहीं आएंगे। आप बोलो, आप कन्फेस करो, आप बोलो, दृढ़ संकल्प करो। आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं इसको। मैं अपनी जिंदगी को नहीं कोसूंगा बार बार। आप कोसना बंद करो कि हाय मेरी जिंदगी में क्या हो गया, मेरी जिंदगी में ये नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में वो नहीं हुआ, हाय इसी से मैं बेकार है, मेरी लाइफ कैसी है, मेरी तो किस्मत माड़ी है, मेरे तो ये। आपको नहीं बोलना। आप बोलो कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी को नहीं कोसूंगा, मैं जो पश्चाताप करा रहा हूं उसके 7 दिन के बाद आपके घर खुशी आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अब बोलो मेरा आनंद शैतान नहीं है, मेरा आनंद यीशु मसीह होगा। मेरा आनंद संसार की चीजें नहीं है। मेरे दिल और दिमाग इस दुनिया में प्रभु में सिर्फ आनंद लेकर आएगा। मेरे परमेश्वर का आनंद की नियम मेरे अंदर होंगे। बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे नियमों से, जैसे मूसा बोलता है कि परमेश्वर मैं तेरे नियमों से आनंदित हो जाऊंगा, आनंदित होऊंगा। देखो हम पहला पत्रस उसके 2:15 में हम देखते, उसके 2:15 में देखते पहला पत्रस, हाँ पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ याद रखना। देखो यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ऐसे ही कह रहा है कि तुम भी सारे चाल चरण में, सारे कैरेक्टर में, सारी बातों में पवित्र बनो। अगर आप कह रहे हैं इन चीजों के अंदर ध्यान रखते हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं एक गुड न्यूज आपके घर जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, फलाना मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हाय परमेश्वर क्या हो गया, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं कह रहा हूं आपकी तरफ कोई ध्यान दे ना दे, लेकिन आज जिसने ये कन्फेस किया, जिसने ये दृढ़ फैसला लिया, मैं लोगों से नफरत नहीं करूंगा, मैं संसारिकता में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर लोगों के सामने अब लोगों के सामने अपने आप को नीचे नहीं गिराऊंगा, मैं अपने आप को, मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर क्या हो गया, मैं अपने आप को नहीं कोसूंगा, मैं अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को नहीं कोसूंगा, मैं आशीषित हूं, मैं मेरा परिवार आशीषित है, मैं बोलूंगा अच्छी बातें बोलूंगा, कन्फेस करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि आप लोगों के अंदर जब नेगेटिव विचार की बजाय ऐसे पॉजिटिव विचार परमेश्वर देखता है तो उसकी ओर ध्यान करता है। मैंने ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझे कहा जब ऐसी बातें हम बोलते हैं तो उसी समय परमेश्वर ध्यान करता है। जो लोग निराशा की, कोसने की बातें करते हैं, जो लोग हाय करते हैं पता नहीं साडा की होएगा, उधर परमेश्वर ध्यान नहीं देता। याद रखो अगर आप किसी का भला करो और किसी को जॉब दो, किसी के बच्चे को पालो पोसो, बड़ा करो, रिश्तेदारों की मदद करो, लेकिन वो आपके सामने बार बार फिर आपकी गंदी गंदी बातें बार करें और बोले कि आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया, तो आपका ध्यान उनकी तरफ से हट जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर का ध्यान हट जाता है उन लोगों की तरफ से जो सारा दिन नेगेटिव रहता है, जो सारा दिन मतलब कि अपने आप को कोसता रहता है, सारा दिन निराश रहता है, मैं ठीक नहीं
नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा, ठीक नहीं होगा तो परमेश्वर के घर तो जाएगा ना। विश्वास करो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों की तरफ ध्यान देता है। अगर मेरा रिश्तेदार मेरी रोज बुराई करे, मेरे चर्च का मेंबर रोज मेरी बुराई करे, मैं ध्यान देना छोड़ दूंगा, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, ना मैं उसके बच्चों की सैलरी काट दूंगा, मैं सारे काम बंद कर दूंगा। क्यों करूं मैं इसके लिए? क्योंकि वो मेरी हर बात के लिए वो तैयार नहीं है, वो आदर नहीं कर रहा मेरा। मेरे परमेश्वर का आदर करता है वो व्यक्ति जो लोग पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं आशीषित हूं और मेरा घराना आशीषित है। आपको अगर आज आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, आज आप आशीषित हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं जहां पवित्रता ही है वहां शैतान कभी नहीं बैठ सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा एक जगह पर कह रहा है कि शैतान उसको छूने भी नहीं पाता जो लोग पाप नहीं करते। तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कह रहा गंध पर मक्खी बैठती है, याद रखना, ऐसे ही वहां पर सफाई करनी पड़ती है। कह रहा गंध पर मक्खी बैठती है लेकिन सफाई वाले स्थान पर मक्खी नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि वहां पर फिनाइल का पोछा लगा हुआ है। आपके अंदर करा के मक्खी नहीं बैठ सकती, आपके अंदर शैतान नहीं बैठ सकता, आपके अंदर वो चीजें नहीं बैठ सकती, क्योंकि आपने अपने आप को पवित्रताई में ले आए, आपने पश्चाताप कर लिया, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। शैतान उसी शरीर में बीमारियां डालता है जहां पर गंध होता है, पाप होता है। आपको आज से पाप से नफरत करना है। आपको कहना है कि परमेश्वर मैं इसी से मैं नफरत करता हूं, आई हेट यू, आई हेट यू। आज लोगों को बोलना स्टार्ट करो, अगर जो ऐसा लोग आपको दिखाई दे रहा है तो बोलो आई हेट यू। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके नजदीक आना शुरू करेगा, आपको चेक करना शुरू करेगा, आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करेगा। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरी बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, मेरी जॉब की तरफ ध्यान नहीं है, मेरे बैंक की तरफ ध्यान नहीं है, मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आज रात के बाद इस वचन के बाद आज 7 दिन के अंदर परमेश्वर आपकी ओर ध्यान जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको दृढ़ रहना है कि आज आपको संकल्प लेना है दृढ़। मैं फिर एक विश्वास की प्रार्थना आपके साथ कर रहा हूं कि आपको ये पॉइंट्स करना है। बोलो मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूं। आपको स्क्रीन पर देखना है और इसी समय बोलना है, विश्वास की बातें मुंह से निकालनी है। बोलो कि मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूं, बोलो मैं हार चुका हूं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप ये बातें, जब आप ये इसको लिख लो, आप विश्वास से बोलो और लिख लो, स्क्रीन पर देखकर फोटो खींच सकते हो। अगर आप लिख लिया, आप इसको बोलो, परमेश्वर ध्यान देगा कि अच्छा यार कौन है ये बंदा, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। आप देख रहे थे कि 9 नगर में एक विधवा का बच्चा मर गया और उसे कंधे पर लेकर जा रहे थे, अर्थी को लेकर जा रहे थे। तो उसी समय उसकी माँ रो तो रही थी लेकिन वो बार बार ये बोल रही थी मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। तो उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने फोन लगाया, किधर है यीशु मसीह? उसने कहा मैं 9 नगर में घूम रहा हूं। कहता जा यार, एक तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है औरत, कह रहे नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव है। कह रहा जा उसके बच्चे को चंगा करो। यीशु मसीह ने कहा अर्थी नीचे रखो, कह रहा चल ये जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं आज आपके काम भी आपके विश्वास से बोलने से आज जिंदा होने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हार चुका हूं। मैं फिर कह रहा हूं आप बिजनेस में हारे नहीं हो, आप किसी पढ़ाई में हारे नहीं हो, आइलेट्स में हारे नहीं हो, फॉरेन के वीजे में हारे नहीं हो, कोई भी बांझपन है, बच्चा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हारे नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, साल में विनर होगे। मैं ये नहीं कहूंगा मैं कमजोर हूं। फिर बोलो अगर आपके शरीर में काम नहीं कर रहा, आपके हाथ काम नहीं कर रहे, आपके पैर काम नहीं कर रहा, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, पैरालाइज है, टांगों में कमर में कहीं दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, आप बोलो कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं इसी से मैं तकड़ा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं कहूंगा कि मैं झुक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मैं झुक गया हूं। अब लोग बोलते हैं कि मैं थक गया हूं यार, अब मैं झुक गया हूं, अब मैं कुछ नहीं करता, इतने साल हो गए बुढ़ापे में भाई साहब, मैं तो खटकता लंजर हूं, अब मैं कुछ नहीं होने वाला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, आपको परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। लिखा धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर उसको खड़ा करना चाहता है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं झुक गया हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम हार गए हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम निराश हो गए, मैं ये नहीं कहूंगा तुम ब्लेस्ड हो, मैं कहूंगा ब्लेस्ड हो। यू आर ब्लेस्ड ऑनलाइन चर्च, आप ब्लेस्ड हो, आप जो देख रहे हो आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि प्रोफेटिक बातें हैं, प्रोफेट के मुंह से जो निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी नेगेटिव बातें आपको बोल ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं एक बार एक आदमी आया और उसने कहा जी, कह रहा जी मेरे घर में बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, मेरे से प्रेयर कराने के लिए आया। और इसी समय मैंने देखा उसके ऊपर किसी ने नारियल चढ़ाए हुए थे और मैंने कहा तेरे ऊपर नारियल चढ़ाए हुए हैं। और इसी समय उसको मैंने कई बार समझाया कि जाके नारियल मतलब कि उसको ऐसे करके और विश्वास के साथ काटा कर, ऐसे कि तेरे सामने रखे, अमेजिंग कर, अमेजिंग, और उसको काटा कर। मैं इस नारियल को काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, काटता हूँ। जाके बंदे ने मेरी बुराई कर दिया। कहता कि वो कह रहा जी प्रोफेसर पास्टर जी ने मेरे को कहा जरा कि नारियल जाके काट दे, और कहता जी मैंने काट दिया। और मैंने कहा परमेश्वर का भय है ही नहीं अंदर, है ना। मैंने कहा मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो लोग विचारों में, आपको नहीं पता, अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं सामने रखूंगा और उसको कहूंगा काट 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 काट। आपको विश्वास नहीं है तो यही करके दिखाऊंगा ना आपको। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास है तो आप इसी समय काटना शुरू करो, शैतान को काटना शुरू करो, उस हथियार को जो आपको तंग कर रहा है काटना शुरू करो, क्लेम करना शुरू करो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं दिक्कतों में, परमेश्वर मैं दिक्कतों में फंसा हुआ हूं, मैं परेशानियों में फंसा हुआ हूं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं परेशान हूं। आप हम बार बार अपने मुंह से कन्फेस करते रहते हैं परमेश्वर मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। आप नहीं कहना कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। एक टाइम आता है हमारे मुंह से निकल जाता है, लेकिन आज ही हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर
परमेश्वर आज से हम ये नहीं कहेंगे कि हम परेशान, हम दुखी हैं, हम आशीषित हैं, हम ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। आप कहो कि आज मैं वो कहूंगा जो तेरा वचन कहेगा। बोलो आज मैं वो कहूंगा जो तेरा वचन कहेगा। बोलो आज मैं वो कहूंगा जो तेरा वचन कहेगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बोलो मैं कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में चंगा हो चुका हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो चुका हूं। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर आज से मैं आशीषित हूं, मैं खुश हूं, मैं, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरी सेवकाई आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। मैं स्वस्थ हूं। इसी समय स्क्रीन पर देखो, आप कहो कि मैं स्वस्थ हूं, और इसी समय बोलो कि मैं स्वस्थ हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बोलो कि मैं कर्जे में से मुक्त हो गया हूं, मैं स्वस्थ हो गया हूं, मैं ब्लेस्ड हो गया हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। बोलो आई एम स्पेशल, आई एम विनर, आई एम स्मार्ट,